अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से इजाज़त न मिलने पर तालिबान हुकूमत ने वफ़द को तब्दील कर दिया। ज़राए के मुताबिक तालिबान वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब करेंगे। पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान झड़पों के बाद आज दोहा में मुज़ाकरात होंगे। तालिबान हुकूमत की दरखास्त पर 48 घंटे के लिए आर्जी जंग बंदी की गई थी। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सीनियर सिक्योरिटी हुकाम करेंगे। मोदी हुकूमत का स्याह बाब, सिफारती नाकामी, माशी जवाल और अंदरूनी खलफशार उरूज पर। NDTV के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट हैंडले इंडेक्स में 85वें नंबर पर पहुंच गया। मोदी ने अवामी वसाइल को जंगी जनून और हथियारों की खरीदारी में झोंक दिया, जिससे रोजगार, तालीम और सेहत का निज़ाम मफलूज हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 70% वेंटिलेटर खराब और जाली अद्वियात, मरीजों की जिंदगियां निगल रही हैं। बेरोजगारी 5.1% और 11 लाख से जायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। माहिरीन का कहना है मोदी की नाकिस पॉलिसियों और हिंदुत्व एजेंडे ने भारत को सिफारती तन्हाई और इंतशार में धकेल दिया है। भारतीय रियासत आसाम में बागी हमलों की नई लहर। एक साल में 35 फौजी हलाक। बीजेपी को 2026 इंतखाबात से कबल बड़ा चैलेंज दरपेश। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आसाम में भारतीय गिरफ्त कमजोर होने लगी। बागियों के हमलों में दर्जनों अहलकार हलाक और जख्मी हुए। नागा और PLA के हमलों के बाद हुकूमत ने अफस्पा की मुद्दत मजीद 6 माह बढ़ा दी। एक साल में 10 से जायद तसादुम के वाकयात पेश आए, जिनमें दर्जनों हलाकतें हुई। माहिरीन के मुताबिक बिगड़ती सूरत हाल बीजेपी के आमन और तरक्की के बयानिए के लिए एक खुला चैलेंज बन चुकी है। महकमा मौसमियात की रवां बरस मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इतलात को बेबुनियाद करार दे दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल गैर मामूली सर्दी की कोई साइंसी बुनियाद नहीं। दिसंबर से फरवरी तक दर्जा हरारत मामूल से कदर ज्यादा रहने का इम्कान है। पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत मामूल से कुछ ज्यादा रहेगा। शुमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मामूल से कम मुतवक्के है। और इथोपियन दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में 5वीं पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का आगाज। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। स्टॉल्स का मुआयना किया। उनका कहना था अफ्रीका से तिजारत पाकिस्तान की माशी हिकमत अमली का अहम सतून है। पाकिस्तान और अफ्रीका का ताउन मुश्तरका तरक्की की जमानत है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह इथोपिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट डॉक्टर आलिमू सेमे फैसा ने किया। उनका कहना था इवेंट खित्ते में माशी इंजमाम और तिजारती ताउन को फरोग देगा। हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उनकी शर्त है कि ये फलां कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? फ़लस्तीनी खुद कह रहे हो कि मसला हल हो गया, अमन कायम हो गया, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जदीद असले से लेस निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं? तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात ना करने का तासुर बिल्कुल गलत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा TLP के निकलने से पहले से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात होते रहे। हमने उनसे कहा था आप वापस चले जाएं, कुछ नहीं किया जाएगा। मुजाहिरीन कातिलों को जेल से निकलवाने के मुतालबात करते रहे। हमने सिर्फ पुरतशद्दुद लोगों को सड़क से क्लियर कर गया। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने हथियार उठा रखे थे। TLP के अहदेदारों के अलावा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। हम सब आज फ़लस्तीन के लिए यौम तशक्कुर मनाएंगे। अताउल्लाह ताड़र ने कहा यह एक ऐसा एहतजाज था जिसमें जदीद हथियार, खंजर, चाकू उठाए लोग शरीक हुए। जंग बंदी माहदे पर फ़लस्तीनी सजदारेज हुए। पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ बोले शरपसंद अनासिर की सरकूबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गिरद शिकंजा कस गया। इस्लामाबाद में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन, मदारिस और दफातर सील। पुलिस की सिरी और ठाल चौक, मरी रोड, मदीना टाउन, बाराको में कार्रवाइयाँ। TLP दफातर के बाहर लगे झंडे और बैनर्स भी पुलिस ने उतार दिए। जिना गार्डन, बनी गाला, गौरी टाउन, अलीपुर फराश, इकबाल टाउन में भी दफातर सील। थाना तरनोल,
सुंबल और संगजानी में 4 मुकदमा दर्ज। तमाम बैंक अकाउंट भी सील करने का फैसला। पंजाब भर में क्रैकडाउन में मजीद 326 अफराद गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3400 से बढ़ गई। लाहौर में 12 कारकुनों का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड। गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ केसेस की मौसर पैरवी के लिए 2 सीनियर वकला स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। मजहबी जमात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फैसला किया गया वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश की जाएगी। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चलाए जाएंगे। पुलिस अफसरों की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनों को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे जब्त करके महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। बानी के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले बयान पर भी एक्शन। पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नफाज 18 अक्टूबर तक रहेगा। एहतजाज, जुलूस, रैलियों, धरनों, 4 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। सरकारी मुलाजमीन मुस्तस्ना होंगे। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज, फ़िरका वराना मवाद की अशात व तकसीम पर भी पाबंदी। दो बड़ों में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात। राय के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पंजाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। नून लीग पीपल्स पार्टी में चपकलिश की वजह बनने वाले मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। वफ़द का ग़ज़ा अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को ख़राज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। सदर जरदारी ने शहीद के बुलंद दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितनल खवारिज दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क में अमन के क़याम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी में राबता। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वफाक के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सबसे पहले पाकिस्तान का नारा। कहा, सबसे पहले पाकिस्तान फिर बाकी चीज़ें आती हैं। पहले ही दिन से बानी की रिहाई के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। हमेशा पुरअमन एहतजाज किया और अब भी ये रास्ता खुला है। कल वफाक और पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा था कि बानी से मुलाकात करना चाहते हैं, मगर जवाब नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI क़यादत को अडयाला जेल में दाखिले से रोका गया। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देना गैर मुनासिब है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 1900 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,42,800 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,629 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 3,79,629 रुपये तक जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप ने मैदान मार लिया। हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब। लाहौर से 629 और पेशावर से 142 वोट मिले। जाहिद असलम अवान सेक्रेटरी जनरल मुंतखब।